हेलो स्टूडेंट्स, सभी को राम राम। इस देश में अभी पूरा वातावरण पूरे देश का राममय है, तो आपको मेरा जय श्री राम। और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आज के बेस्ट 5 सवाल दो चरमय रैखिक समीकरण से लेकर आया हूं, जो पिछली वार्षिक परीक्षाओं में आए हैं। मैं वही सवाल आपके सामने कराऊंगा, आपका समय नष्ट नहीं करूंगा, जो वार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को, और देखिए आप मेरे साथ बिल्कुल तन्मय होकर देखिए, आपको मजा आ जाएगा बिल्कुल पार्ट 3 में। और पार्ट 3 के सबसे बेस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपके समक्ष 5 सवाल। देखिए पहले हमारा दो चरमय दो चरमय रैखिक समीकरण का परिचय। तो सबसे पहले देख लेते हैं दो चरमय रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशंस। तो देखिए आप मेरे साथ क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट। और सेकेंड नोट पॉइंट देखिए आप मेरे साथ, दो चर में व्यापक समीकरण युग्म। क्या होगा बच्चों, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। बच्चों इसी से मैं आपके सामने क्या करूंगा कि आपके जो रैखिक समीकरण हैं उनकी 3 कंडीशन होती हैं। तो देखिए आपके निकाय के जो 3 हल हैं वो आपके सामने रखता हूं। पहला जो है, जब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो, तब कंडीशन होगी आपकी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, दो यहां पर फिर से नोट पॉइंट निकल कर आते हैं। वो क्या है कि इस स्थिति में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं क्या करती हैं, रेखाएं प्रतिच्छेदी होती हैं। समीकरण युग्म संगत होता है। बच्चों यहां से आपको 3 चीजें सीखना है। पहली चीज सीखनी है, जब समीकरण युग्म का अद्वितीय हल हो तो उसका प्रतिबंध है a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। और कभी ये लिखा आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इस स्थिति में कौन सा हल है, तो आप फिर लिखेंगे समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल। यदि आपसे पूछ लिया जाए रेखाएं प्रतिच्छेदी हो तो हल कैसा होता है,
तब भी आपका आंसर होगा समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल। यदि आपसे पूछ लिया जाए, ये कंडीशन आ जाए कि समीकरण युग्म कैसा है, तो समीकरण युग्म संगत है। सेकंड पॉइंट देखिए आप मेरे साथ, सेकंड पॉइंट है जब समीकरण युग्म का कोई हल ना हो, तब बच्चों कंडीशन क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। और इस स्थिति में दो आपके नोट पॉइंट क्या होंगे बच्चों, रेखाएं समांतर होती हैं। नेक्स्ट क्या है, समीकरण युग्म संगत होता है। तो ये आपके लिए, ये फिर से आपको मैं समझाता हूं कि समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तो आपका प्रतिबंध है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी, जैसे कि जो आपकी रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं वो समांतर होती हैं। तो रेलगाड़ियों से संबंधित यदि कोई समीकरण आ जाए तो आप इस कंडीशन में पुट करके रख लीजिए। यदि इस कंडीशन को फॉलो करता है तो रेलगाड़ी की जो पटरियां हैं वो समांतर होंगी। समीकरण युग्म यहाँ पर असंगत होगा। समीकरण युग्म कैसा होगा, असंगत होगा। और एक और कंडीशन है हमारे पास तीसरी, वो क्या है बच्चों, जब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों, तब कंडीशन क्या है बच्चों, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। इसके दो नोट पॉइंट क्या हैं बच्चों, एक कंडीशन है इसकी कि रेखाएं कैसी होंगी, इस स्थिति में रेखाएं कैसी हैं, रेखाएं समपाती होती हैं। अगली कंडीशन क्या है, समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। और ये रहा जो आपका पाठ का परिचय है। मैं आपको रिपीट करता हूं, दो चर में रैखिक समीकरण का मानक रूप ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो चर में व्यापक समीकरण युग्म क्या है बच्चों, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। जब समीकरण, अब तीन प्रतिबंध हैं हमारे इस चैप्टर में, तो वो क्या है, जब समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल हो तो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। रेखाएं इस स्थिति में प्रतिच्छेदी होती हैं, समीकरण युग्म संगत होता है। जब समीकरण युग्म का कोई हल ना हो तब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। रेखाएं समांतर होती हैं, समीकरण युग्म असंगत होता है। जब समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हों तब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। रेखाएं संपाती होती हैं,
समीकरण युग्म आश्रित संगत होता है। तो बच्चों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह परीक्षा में इसमें से 1 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा। आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, परीक्षा के उपरांत आप देखिए 1 अंक यहां से मिलेगा आपको। नेक्स्ट मैं सवालों पर चर्चा करूंगा आपके साथ। अब देखिए जो इस चैप्टर की मुख्य विधियां हैं वो क्या है बच्चों। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल कीजिए। बच्चों इसके बिना पेपर बनता ही नहीं है एमपी बोर्ड में। एमपी बोर्ड का यदि पेपर देना है तो प्रतिस्थापन विधि से गुजरना ही पड़ेगा आपको। इसलिए आप मेरे साथ बिल्कुल ध्यानपूर्वक, पूरे तन्मय होकर, पूरे मन से एक मेथड सीखिए। आप प्रतिस्थापन विधि से समीकरण युग्म को हल करना। तो देखिए बच्चों सवाल आपके साथ स्क्रीन पर है, तो इसको हम हल करते हैं। फर्स्ट ए नंबर के सवाल को, तो x प्लस y बराबर 14, समीकरण नंबर 1, x माइनस y बराबर 4, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 हम किसी भी एक इक्वेशन से चलेंगे, तो समीकरण 2 से इक्वेशन बाय सेकंड, तो देखिए आप लोग x माइनस y बराबर 4, x बराबर 4 प्लस y, ये आपका क्या है बच्चों, पक्षांतर। x बराबर 4 प्लस y, इक्वेशन नंबर 3। ये समीकरण नंबर 3 है। अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण, जिस समीकरण से हम नहीं चले हैं, तो समीकरण 1 से नहीं चले हैं, तो x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए बच्चों क्या है, समीकरण 1 देख लेंगे आप लोग, x प्लस y बराबर 14। x के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस y बराबर 14। अब आपका क्या हो गया, 4 प्लस y को ऐड करेंगे तो 2y बराबर 14। अब आप देखेंगे कि 2y बराबर 14 माइनस 4, ये जो कहलाएगा आपका क्या है बच्चों, पक्षांतर। हमने साइड चेंज कर दी, तो 4 प्लस का था तो इधर आके माइनस का हो गया, और 2y बराबर 14 में से 4 गए तो 10। अभी 2y के गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और आपका आ जाएगा y बराबर 10/2। 2 से आपका 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10, और y बराबर 5। y बराबर y बराबर 5। तो इसको इधर देखिए आप, y बराबर कितना आ गया बच्चों, 5। अब क्या लिखेंगे, देखिए आपके एक चर का मान आ गया है, तो आप दूसरे चर का मान देखिए। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर। बच्चों प्रतिस्थापित करेंगे y का मान, तो समीकरण 3 क्या है आपके पास समीकरण 3 है x बराबर 4 प्लस y, x बराबर 4 प्लस 5। क्यों, क्योंकि y का मान है बच्चों 5, x बराबर 4 और 5 कितने, 9। आप बोर्ड परीक्षा में ऐसे लाइन नहीं खींचेंगे, चूंकि मेरे पास जगह नहीं है इस साइड इसलिए लाइन खींचा है, बट आप नहीं खींचेंगे, आप अगले पेज पर लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। बस अतः लिखना है, अतः समीकरण युग्म के समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 और y बराबर
5। ये आपका आंसर है। बिल्कुल हुबहू ऐसे लिखिए, परीक्षा में मजा आ जाएगा बिल्कुल आपको। आप बिल्कुल इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, कहीं पर भी नंबर कटने की कोई संभावना नहीं है। पूरे 4 अंक आपको मिलेंगे और इसी के साथ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब नेक्स्ट जो सवाल है वो मैं आपको करवाता हूं। एक और सवाल है, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। तो देखिए बच्चों मेरे साथ, s माइनस टी बराबर 3, s माइनस s माइनस s माइनस टी बराबर 3 और s माइनस टी बराबर 3, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए बच्चों इसको मेरे साथ, तो आपके लिए हल करते हैं ये सवाल। हल, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण 1 से। तो s बराबर 3 प्लस टी, समीकरण नंबर 3, s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो क्या बनेगा बच्चों, s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। s का वैल्यू क्या है आपका, 3 प्लस t बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए, तो 6 और 3 दूनी 6, 2 बार, और 2 का आप गुणा करेंगे तो द्वितीया 6 प्लस 2 एकम 2, तो 2 टी प्लस द्वितीया 6 3 बार, और 3 का टी से करेंगे तो 3 टी बराबर 6। बच्चों 6 प्लस 2 और 3 5 टी और बटे में 6 बराबर 6। बटे में बच्चों 1 मान लीजिए, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, या हम कह सकते हैं त्रियक गुणा। तो 6 प्लस 5 टी बराबर 6 छंके 36। अभी आप देखिए तो कितना बन जाएगा, 5 टी बराबर 36 माइनस 6। 5 टी बराबर 36 में से 6 गए तो 30, टी के गुणा में कितना है 5, तो टी बराबर 30 बटे 5। ये क्या हो गया बच्चों, पक्षांतर हो चुका है। और पक्षांतर होगा तो गुणा किस में चला गया, भाग में या बटे में। तो देखिए बच्चों t बराबर 5 से आप भाग दोगे तो 5 छक्के 30, और t का मान कहां प्रतिस्थापित कर दोगे, t का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर
तो बच्चों समीकरण 3 क्या है? s बराबर 3 प्लस टी, और s बराबर 3 प्लस टी का मान कितना है? 6। s बराबर 3 और 6 9। तो ये बच्चों आपका समीकरण हो गया। s का मान आ गया कितना? 9। अतः समीकरण युग्म के हल x बराबर s बराबर s बराबर 9 और t बराबर कितना? 6। ये देखिए आपका पूरा सवाल है, स्क्रीन पर पूरा एक एक स्टेप आपको व्यवस्थित दिख रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट सवाल है। ये हमारा प्रतिस्थापन का पहले आपने देखा वो ए नंबर था और ये आपका बी नंबर है। तो अब आप देखेंगे और इसके बाद ही हम प्रतिस्थापन बाकी जो सवाल दिए हैं आपकी बुक में, आप स्वयं उनको क्या करिए? प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करिए। यदि कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताइए। आपको कोई दिक्कत आता है तो आप मेरे से मिल सकते हैं। तो देखिए कमेंट के माध्यम से आप मेरे से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मैं अगला अपना जो था उसी पर आता हूं, विलोपन विधि। और मेरा अगला जो सवाल है, विलोपन विधि से समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो बच्चों दो सवाल आपके सामने दिख रहे हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। दूसरा जो बी नंबर का सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2। बच्चों मैंने आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड सवाल लिया है, मजा आ जाएगा, आप बिल्कुल इनको समझिए। विलोपन विधि से सरल विधि है ही नहीं पार्ट 3 में। और बिल्कुल देखिए हलवा, आप समझिए इसको कि x प्लस वाई बराबर 5 और ये इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट। इक्वेशन बन गया आपका फर्स्ट बन गया बच्चों। और इसी के साथ 2x प्लस माइनस 3y बराबर 4 और बराबर 4 समीकरण नंबर 2। बच्चों विलोपन विधि की एक विशेषता है कि इसमें क्या है कि चरों को विलुप्त करने की प्रक्रिया विलोपन विधि कहलाती है। अब चर विलुप्त कब होंगे? जब बराबर पावर होगी, दिशा उनकी भिन्न भिन्न होगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, दो भाई हैं, यदि उनकी दिशा एक जैसी है तो आप उन्हें जीवन में कभी नहीं हरा सकते। एक क्योंकि उनकी दिशा एक जैसी है और ईश्वर ने पावर भी उनको समान दे रखी है। यदि उनमें से किसी को हराना है तो पहले उनमें से किसी की दिशा बदलनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमें चरों के गुणांक बराबर करके और उनकी दिशा बदलने के लिए उनके चिन्ह बदल दीजिए। और चिन्ह बदलोगे तो प्लस वाला माइनस से कट जाएगा। अब इसके लिए आप देखिए कि x का गुणांक 1 है और इस समीकरण में x का गुणांक 2 है। तो बच्चों करते क्या हैं? अपोजिट गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 के x के गुणांक का समीकरण 2 में गुणा करिए और समीकरण 2 के x के गुणांक का समीकरण 1 में गुणा कर दीजिए। बिल्कुल मजा आ जाएगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। और इससे सरल मेथड कुछ नहीं है। तो देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा बा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, तो देखिए 2 का आप ऊपर करिए तो 2x प्लस 2y बराबर 2 पंजे 10। एक का नीचे करेंगे तो एक का गुणा करने पर कोई भी परिवर्तन आपको दिखाई नहीं देगा। तो देखिए 2x माइनस 3y बराबर 4 और लाइन खींचेंगे आप लोग। लाइन खींचने के बाद आप देखेंगे जो समान गुणांक वाले
चर हैं, समान गुणांक वाले चर के यदि समान चिन्ह हैं तो हम लिखेंगे घटाने पर, यदि बेटा विपरीत चिन्ह है तो आप लिखेंगे जोड़ने पर। फिलहाल यहाँ कंडीशन देखिए कि समान गुणांक किस चर के हैं, x के या y के, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा कि x के गुणांक कैसे हैं, समान। अब x के गुणांक भी समान है और चिन्ह भी समान है, तो मैंने आपको क्या कहा कि चिन्ह समान, तो उस स्थिति में आपको लिखना पड़ेगा घटाने पर। तो देखिए बच्चों यहाँ आप लिख देंगे ब्रैकेट में घटाने पर, और घटाने पर लिखते ही क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, चिन्ह विपरीत हो जाएंगे। प्लस का था वो माइनस का, माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, और नीचे के ही चिन्ह मान्य रहेंगे। तो अब देखिए ये कट गया दो भाइयों की तरह, और 2 और 3 कितने हो गए, 5 y, और बराबर 10 में से 4 गए तो 6, और y बराबर 5 गुणा में है तो बच्चों किस में चला जाएगा, भाग में। ये आ गया आपका y का मान, y बराबर 6/5। अब देखिए इसका इधर आगे हल देखिए आप मेरे साथ, y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए बच्चों क्या है, x प्लस y बराबर 5, और x प्लस y के स्थान पर आएगा आपका 6/5, और बराबर कितना, 5। x बराबर 6/5 अचर राशि है, तो अचर को अचर के साइड में ले चलते हैं बच्चों, 5 माइनस 6/5, और यह प्रोसेस क्या कहलाएगी, पक्षांतर, और पक्ष बदलेगा तो चिन्ह बदलेगा, और इसी प्रकार से देखिए x बराबर 5 आप एलसीएम ले लेंगे, एक इसके नीचे मान लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम 5, 1 का भाग देंगे 5 में तो 5 बार, और 5 का 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, और फिर माइनस लगा है तो माइनस 5 एकम 5, तो आपका कितना आ गया 6। x बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से 6 गया तो 19, और बटे 5, तो ये बच्चों x का मान है, और y का मान ये रहा आपका y बराबर 6/5। तो ये सवाल पूरा होता है, और अभी हमारा नेक्स्ट सवाल है 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी के साथ मैं इसी को साफ करके दिखता हूं। सेकंड सवाल देखिए आप फटाफट मेरे साथ, बी नंबर का जो सवाल है, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2। आप इसे थोड़ा सा हल करने के लिए, हल करने की सुविधा से और कैसे लिख सकते हैं कि 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 एकम 2, तो x माइनस y बराबर 2, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा एक बार, तो x माइनस y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अभी देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में 1 से गुणा बा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहां पर समीकरण 1 में x का गुणांक 3 है और x का गुणांक समीकरण 2 में 1 है, तो आप देखिए 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x प्लस 4y बराबर
10। अब 3 का नीचे करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर 3। और अब आपका कितना हो गया, देखिए चिन्ह समान है, गुणांक समान है, तो आप लिखेंगे घटाने पर, और घटाने पर लिखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, चिन्ह बदल जाएंगे, और चिन्ह बदलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 4 और 3 कितना 7y बराबर 10 में से 3 गए तो कितना बचेगा 7, और इसके बाद y बराबर 7/7 और y बराबर 1। अब y का मान कहां रखेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस y बराबर 1, x माइनस 1 बराबर 1 और x बराबर 1 प्लस 1। बच्चों माइनस का था लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाके आपका प्लस का हो गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, और x बराबर 2, x बराबर कितना हो गया बच्चों 2। तो ये आपका x का मान और ये रहा आपका y का मान, और x और ये y का जो मान है, तो देखिए यहां पर हमारा y बराबर था 1। ये सवाल आपका पूर्ण होता है, और अब मैं 2 सवाल और आपको भाषा वाले कराऊंगा, इसका फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये सवाल आपका कंप्लीट हुआ। तो मैंने आपको 2 सवाल प्रतिस्थापन के, 2 सवाल आपको विलोपन विधि के और पाठ का परिचय। अब 2 सवाल देखिए, इससे भाषागत सवाल। तो भाषागत सवाल देखिए, 2 संपूरक, यहां पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई है, 2 संपूरक कोणों सॉरी 2 संख्याओं का अंतर है, यहां पर ये भी थोड़ा सा गलत लिखा है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, अब माना कि संख्याएं x और y हैं, जहां कंडीशन क्या है बच्चों, x जो संख्या है वो आपकी y से बड़ी है, और x अगर y से बड़ी है तो वो क्या क्या रहा है, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, x माइनस y बराबर 26। कारण देखो 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस करोगे तो 26 बचेगा, ये उसकी पहली शर्त है। और पहली शर्त के बाद पुनः क्या है, पुनः कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या x दूसरी संख्या y की कितनी गुनी है, 3 गुनी, तो दूसरी संख्या में 3 का गुणा कर दो, पहली वाले के बराबर हो जाएगी। समीकरण कितना आ गया बच्चों, समीकरण आ गया आपका 2। चूंकि हम समीकरण 2, अब देखिए x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, एक बात और मैं आपको बता दूं, परीक्षा में कभी भी ये लिखा नहीं आता भाषा वाले सवाल में कि आप इस विधि से करिए, जो विधि आपको आती है, चाहे वो विलोपन हो चाहे प्रतिस्थापन, आप मर्जी हो वो विधि लगाइए, कोई समस्या की बात नहीं है। तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापन से कर रहे हैं, x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x माइनस y बराबर 26, और x के स्थान पे आप लिख पाएंगे 3y माइनस y बराबर 26। 3y से y गया तो 2y बराबर 26, और y बराबर 26/3
2, क्योंकि 2 गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, और 2 से 2 एकम 2, द्वितीया 6। तो प्यारे बच्चों आ गया आपका y बराबर 13। y का मान कहाँ रखेंगे बच्चों आप? y का मान रखेंगे समीकरण 2 में। y का y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो बच्चों क्या आ जाएगा आपका? x बराबर 3y, x बराबर 3y, x बराबर 3 गुणा y का मान कितना है बच्चों? 13। तो x का y की जगह पर 13 और x बराबर 13 तिया 39। तो बच्चों ये रही आपकी जो दो संख्याएं 39 और 13। तो आप लिखेंगे कैसे? अतः दो संख्याएं 39 और 13 हैं और लास्ट में आंसर। तो ये रहा इस सवाल का बेस्ट सॉल्यूशन। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक लास्ट सवाल आज की क्लास का, बस वीडियो के एंड तक बने रहिए और फिर देखिए आपका परीक्षा में 4 अंक का सवाल कैसे फंसता है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। ये बच्चों 9th में पढ़ा है, ऐसा मैटर आपने 9th में पढ़ा है। संपूरक कोण, पूरक कोण, अधिक कोण, इनसे संबंधित ये सवाल लिया गया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। आप देखिए मेरे साथ, माना कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण है x, छोटे कोण से तो y से 18 डिग्री अधिक है। तो जोड़ दीजिए, अधिक आपका आ जाए शब्द, अधिक आ जाए, बाद आ जाए, पश्चात आ जाए, ऐसे शब्द यदि परीक्षा में आते हैं तो अधिक, बाद, पश्चात, इन सब के लिए आपको प्लस करना है। कम, पूर्व, पहले, ऐसे शब्दों के लिए माइनस करते हैं। तो x बराबर क्या आ जाए? x माइनस बाय x माइनस बाय बराबर कितना हो गया? 18 और समीकरण 1। बच्चों अब नेक्स्ट स्टेटमेंट नहीं दिया हमें, 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। याद कीजिए कक्षा 9 में पाठ 6 पर आपने पढ़ रखा है क्या कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो उसी स्टेटमेंट के अनुसार हम लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और इसी स्टेटमेंट के अनुसार आप देखिए बच्चों, x प्लस y बराबर कितना हो गया? 180 डिग्री, और समीकरण बन गया आपका सेकंड। फटाफट विलोपन विधि से हल हो जाएगा चुटकियों में। देखिए आप, समीकरण 1 व समीकरण 2 से बच्चों गुणा करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर देखिए x y के गुणांक समान हैं। इधर देखो, चाहे x के ले लो चाहे y के, कोई टेंशन नहीं है। x माइनस y
बराबर 18 और x प्लस y बराबर 180। आप दोनों कंडीशन लिख सकते हैं यहां, जोड़ने पर भी और घटाने पर भी। सॉरी, यहां पर आप लिखिए जोड़ने पर, क्योंकि घटाने वाली कंडीशन आपने मेरे से सीख ली है। जोड़ने पर लिखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे चिन्ह पहले थे वैसे ही रहेंगे। तो अभी देखिए बाय आपका बाय से कट गया, क्योंकि ऊपर माइनस का है नीचे प्लस का है। एक्स एक्स जुड़कर कितना, 2x। 18 और 180 को जोड़ेंगे तो 8, इकाई इकाई से जुड़ेगा, ढाई ढाई से 8 और 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 और 1 का 1 और x बराबर 198 बटे 2, 2 से काटिए, 2 नाम 18 और 1 बच गया, 2 नाम 18 और x बराबर बच्चों आपका आ गया 99। x बराबर 99। और अब आप देखिए कि x का मान कहां रखना है, x का मान समीकरण समीकरण 2 में रखने पर, तो बच्चों क्या हो जाएगा, समीकरण 2 क्या है, x प्लस y बराबर 180। x की जो वैल्यू है वो कितना है, 99। तो देखिए 99 प्लस y बराबर 180 और y बराबर 180 माइनस 99 और y बराबर 10 में से 9 जाएगा तो 10 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 और इसके बाद यहां कितना बचा, 7, यानी 17 से 9 जाएगा तो अभी कितना बच जाएगा आपका, 8। तो ये हो गया, x का मान कितना आया आपका, x का मान आया आपका 99। बच्चों और उत्तर चेक करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, इन दोनों का योगफल फिर से करके देख लीजिए, 180 ही आएगा। 9 और 1 10 और 8 और 9 17 और 1 हासिल का 18, तो 180। तो हमारा सवाल सही है। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं इजाजत, और आप मेरे साथ कल भी बने रहिए, मैं आपके साथ लेकर आऊंगा बेस्ट 5 सवाल। जय हिंद साथियों।